करूं, आप लोग गौर फरमाएंगे? दादी अम्मा, दीदी, आप सब लोग गौर फरमाइएगा। मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज को हजारों वर्षों तक राजतंत्र व्यवस्था के कारण, गुलाम जैसी जिंदगी जीने का कारण प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों को उनसे पीछे पिछड़ना पड़ा और आज भी उनसे पीछे हैं। भारत में हजारों सालों तक गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था बनी रही, जिसको मैंने अभी बताया था, ऊंच नीच, छुआछूत, ये गैर बराबरी व्यवस्था बनी रही। परंतु बहुजन समाज के संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के संघर्ष के कारण हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई। खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन समाज के महानायक मान्यवर साहब श्री काशीराम के त्याग एवं कनिक संघर्ष से हमें समानता के अवसर प्राप्त करने हेतु भारतीय संविधान में अधिकार सुनिश्चित किए गए। संविधान हमें पूर्ण रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार देता है, परंतु संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल सके हैं। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ मनुवादी मानसिकता के लोग अलग अलग पार्टी बनाकर सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन सबकी सोच एक जैसी होने के कारण हमें आज भी लोग धर्म, जाति के कारण अन्याय और अत्याचार का शोषण होता चला आ रहा है। बाबा साहब ने हमें मान, सम्मान एवं स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए वोट का अधिकार दिया एवं हमसे कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि आप प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी चाहते हो तो आप अपने लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने का काम करो, क्योंकि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे प्रत्येक समस्या के ताले आसानी से खुल सकते हैं। क्योंकि जब आप पावर में होगे, सत्ता में होगे, तो सारे हक अधिकार आपके पास होंगे मेरे दोस्तों। इसी क्रम में मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी बनाई, परंतु वह पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने दूसरी पार्टी बनाई, परंतु वह पार्टी अपनी गलत नीतियों के कारण पिछले 13 वर्षों में पूरे देश में प्रत्येक चुनाव के रिजल्ट में कमजोर होती चली गई और वह पार्टी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। सम्मानित साथियों, वर्तमान में पिछले 12 वर्षों से सामाजिक संगठन भीम आर्मी तथा राजनीतिक संगठन आजाद समाज पार्टी बनाकर हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का संकल्प लेकर लगातार रोड से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस संघर्ष काल में 16 महीने जेल में रहे, यातनाएं काटी, कष्ट बर्दाश्त किया, रासुका गैंगस्टर जैसी धाराएं लगाई गई और विरोधियों ने उनको कई बार जान से मार देने की धमकियां देते हुए उन पे गोलियां तक भी चलाई हैं, जो कि उनको शरीर को छूती हुई निकल गई। परंतु आज भी हमारे प्रिय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात मेहनत करके कुशलता से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे दबे कुचले वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए रोड से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज भी हमारा बहुजन समाज बहुत सी समस्याओं के कारण परेशानी का जीवन जीने के लिए मजबूर है। अतः हमें निम्नलिखित समस्याओं को दूर करने हेतु संकल्प लेना होगा। मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मेरे साथियों, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हो और जो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना चाहते हैं, जो माताएं बहनें साथ देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं
कि आप लोग खड़े हो जाओ और एक बार अपना हाथ उठा लीजिए कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं। ऊपर उठा लीजिए, संकल्प लेते हैं ऐसे हाथ उठा के, और आप लोग हमारे साथ दोहराएंगे। हमें उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार के सभी विभागों में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी आरक्षण मिलना चाहिए। निजीकरण किए गए विभागों में हिस्सेदारी आरक्षण व्यवस्था तत्काल लागू होनी चाहिए। बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार तत्काल बंद होने चाहिए। हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं और फोटो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उनको तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। हम यह संकल्प लेते हैं, गांव के पंचायत चुनाव से लेकर सांसद विधायक तक हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी केतली चुनाव निशान की बटन दबाकर भाई चंद्रशेखर आजाद को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ में हम माननीय काशीराम साहब को अपने दिलों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बैठ जाएं।